हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज। मैं सर डॉक्टर सिमरन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट टीनेजर्स, टीनेज गर्ल्स एज वेल एज द टीनेज बॉयज। तो मोस्टली जैसे लेडीज मेरे पास विजिट करती हैं हु आर मदर्स एज वेल, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि उनके बच्चे ना बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। ठीक है, दैट एज स्पैन होता है ना, जो 12-13 साल के बच्चे, ठीक है, हु थिंक्स कि वही भगवान है, उनको सब कुछ पता है, लाइक दैट टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो दे आर लाइक कि वो मतलब बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। एंड व्हेन आई टेल देम कि हाँ ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, दे आर गेटिंग यंग, ठीक है, जवान हो रहे हैं आपके बच्चे, इसलिए ये चीज होती है। तो पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि इनको कौन सी अलग ही लेवल की जवानी चढ़ रही है। भाई हमें तो नहीं ऐसी जवानी चढ़ी, हम भी तो जवान हुए हैं, बट हम कभी भी इतने बदतमीज नहीं हुए, हमने पेरेंट्स के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं करी, इतने रूड नहीं थे हम। एंड द काइंड ऑफ थिंग्स द टीनेजर्स आर डूइंग, हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड कि हाँ जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप इज अ बिग इशू। ठीक है, आजकल तो अगर आप अपने से 5-6 साल छोटे भाई बहन को भी देखते हो तो आपको उसमें भी बहुत ज्यादा जनरेशन गैप नजर आता है। बट द मेन थिंग इज कि हार्मोनल चेंजेस में थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशंस एंड ऑल कॉमन है, इट इज ओके। बट ये चीज आजकल ज्यादा हो रही है, लाइक आज के जो टीनेजर्स हैं वो सुनते ही नहीं है। दे थिंक दैट दे आर द गॉड्स, दे नो एवरीथिंग। एंड इसके पीछे का सबसे जो बड़ा रीजन है वो समहाउ हमारी डाइट है, एंड द पेरेंट्स आर द रीजन एज वेल। बिकॉज आज की जो जनरेशन है ना, दे आर ओवरली पैम्पर्ड। जो हम लोग थे वी वर नॉट दैट पैम्पर्ड। ठीक है, वी वर पैम्पर्ड, बट हाँ हमें जूते लाते सब कुछ पड़ता था। बट आजकल की जनरेशन को पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्परिंग करके रखते हैं। ठीक है, जब आप लोग बच्चों को 10-12 साल तक ओ माय बच्चा करके रखते हो, एंड अल्टीमेटली जब अचानक से दैट पैम्पर्ड चाइल्ड वो कुछ बिगड़ी हुई हरकत करता है एंड देन यू गेट इरिटेटेड, आप उसको मारते हो या डांटते हो, तो वो और ज्यादा इरिटेट होती है। सेकेंडली आजकल डाइट, डाइट जो है दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर एक चीज हमारी डाइट पे डिपेंड करती है। नाउ व्हाट डाइट पीपल आर टेकिंग और चिल्ड्रन आर टेकिंग मोस्टली, तो बच्चों की जो डाइट है वो जंक डाइट ज्यादा है देन दी हेल्दी डाइट या घर का खाना। ठीक है, मोस्टली टीनेजर्स घर का खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको सिर्फ बाहर का जंक फूड चाहिए, बाहर का चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। वंस इन अ वाइल एवरीथिंग इज ओके, बट दे आर एडिक्टेड टू इट। स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स उनको पैसे थमा देते हैं बाहर से कुछ खा लेना, यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है। ठीक है, अब ये जो डाइट उनकी चल रही है, इसके कारण उनकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, हाउ नाउ एज आई सेड कि जब हम जंक फूड खाते हैं, ठीक है, जंक फूड कंटेन्स हाई सोडियम कंटेंट, ओके, एंड द बैड फैट ऑब्वियसली। नाउ हाई शुगर कंटेंट, अब जब सोडियम, जो नमक है, ठीक है, सोडियम शुगर ये सब कुछ जब ज्यादा अमाउंट में बॉडी में जाता है तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को इम्बेलेंस करता है। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ जो है वो प्ले करता है, जिसके कारण हमारी हार्मोनल इम्बेलेंस भी होती है बॉडी में। एंड टीनेजर्स की बॉडी में हॉर्मोन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, एंड इतनी ज्यादा शुगरी, इतनी ज्यादा सॉल्टी एंड जंक डाइट लेने के कारण उसमें ज्यादा इम्बैलेंस आता है। सेकेंडली, जंक डाइट लेने के कारण ओबेसिटी आती है, एंड ओबेसिटी जो है वो डायरेक्टली वो इम्बैलेंस करती है टीनेजर्स की बॉडी में हॉर्मोन्स एंड ऑल को, जिसके कारण उनमें चिड़चिड़ापन ये सब कुछ आता है। थर्ड रीजन इज डिजिटलाइजेशन। ठीक है, अब हर एक छोटे से छोटे बच्चे के पास, लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड से ही पेरेंट्स बच्चों को फोन दे देते हैं। ठीक है, नाउ फोन लेके बच्चे लेजी हो जाते हैं, लेजी होते हैं, एंड डिजिटल थिंग या फिर एआई ना एक ऐसा टूल है जो बच्चों के ब्रेन के साथ खेलता है। ठीक है, नाउ बच्चे सारा दिन फोन चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स आके उनको बोलेंगे फोन छोड़ो। चिल्ड्रन आर ऑब्सेस्ड, दे आर एडिक्टेड टू फोन्स, लाइक अगर 2 मिनट के लिए भी उनका फोन उनसे दूर जाता है, इवन वी एडल्ट्स, ठीक है, हम लोग इतने ऑब्सेस हो चुके हैं, हम लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं फोन से कि हमसे थोड़ी देर के लिए भी फोन अगर दूर जाता है तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन चेक करते हैं। ठीक है, मेरी खुद की ये आदत हो चुकी है।
तो आप ये चीज सोचो कि जो बच्चे अभी ग्रोइंग एज में है, जिनकी डेवलपमेंट चल रही है अभी, हार्मोनल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, सब कुछ चल रहा है, उनके हाथ में एक ऐसा डिवाइस मिल गया, तो वो कितने ज्यादा एडिक्टेड होंगे इन चीजों को लेके। ठीक है। एंड आजकल टीनेजर्स, ठीक है, छोटी एज में उनको फोन मिल जाता है, फोन मिलने के कारण वो फोन वीडियोज एंड ऑल ये सब कुछ देखना भी छोटी एज में शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन दे आर लाइक इनटू दिस सर्कल, तो अल्टीमेटली दे फॉल इनटू द रॉन्ग कैटेगरी एज वेल। ठीक है, वो गलत जो है वो संगत में पड़ जाते हैं। ठीक है, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिसके कारण और ज्यादा उनको, जब पेरेंट्स टोकते हैं तो उनको और ज्यादा इस चीज से दिक्कत होती है। वो अपना फाइट बैक एटीट्यूड लेके आते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता है, हमें सब कुछ पता है, दिस टाइप ऑफ थिंग। तो इसमें बेसिकली द थिंग इज कि रीजंस बहुत सारे हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली बच्चा तो हमारा बिगड़ रहा है ना, या फिर बच्चा तो हमारा चिड़चिड़ा हो रहा है। अगर हम उससे डांट के बात करेंगे, उनको मारेंगे, तो अल्टीमेटली जो बच्चा है वो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से दूर जाएगा। ठीक है, इमोशनली, अभी फिजिकली चाहे दूर नहीं जा सकता, बट इमोशनली डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो व्हाट पेरेंट्स कैन डू इन दिस केस, पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार से डील करना होगा। ठीक है, व्हाट आई विल सजेस्ट कि मतलब ओवरली स्ट्रिक्ट मत बनो, बट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली ना, पेरेंट्स शुड नॉट बी ओवरली पैम्परिंग। लोग अपने बच्चों से प्यार करो, बट ओवर प्यार भी मत करो ना, कि हर जिद को पूरी कर रहे हो आप उनकी। ठीक है, बिकॉज ये चीज, स्ट्रिक्टनेस भी एक लिमिट में अच्छी होती है, एंड ओवर पैम्परनेस भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, बच्चों को बैलेंस में रखना ये पेरेंट्स का फर्ज है। अब अगर हम टीनेजर्स की बात करें, तो टीनेजर्स ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस के कारण जो है वो चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जिस बच्चे ने आज तक डांट सुनी ही नहीं पेरेंट्स की, या फिर जिसने आज तक मार खाई ही नहीं पेरेंट्स से, जिसको हर चीज जो है वो टाइम पे मिली है, अब अचानक से आप उसको मना कर रहे हो, तो वो तो चिढ़ेगा इस चीज से। तो उसको प्यार से समझाना है। यू हैव टू डील विद द टीनेजर्स विद लव। ठीक है, बिकॉज लव इज द ओनली लैंग्वेज दैट दे विल अंडरस्टैंड। अब बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे या फिर ये रॉन्ग कम्युनिटीज में क्यों जाते हैं, इट इज बिकॉज दे थिंक कि हमें घर पे तो कोई प्यार कर नहीं रहा है। ठीक है, घर पे उनको वो एनवायरमेंट, वो प्यार, वो फ्रेंडली एनवायरमेंट मिल ही नहीं रहा है, सो दे सर्च फॉर इट फ्रॉम आउटसाइड ऑब्वियसली। अब जब बच्चे बाहर जो है वो उस एनवायरनमेंट को ढूंढते हैं, एंड यू नो कि आजकल कोई किसी का सगा नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली दे फॉल इनटू द रॉन्ग कम्युनिटी। तो अपने बच्चों को अगर सेफ रखना है, तो पेरेंट्स को सिर्फ उनसे प्यार से डील करो, बी फ्रेंडली विद देम। ठीक है, नॉट लाइक दिस कि अगर बच्चे ने कुछ ऐसा आपको बता दिया, ठीक है, उसने आप पे ट्रस्ट किया, ठीक है, उसने आपको कुछ बता दिया एंड यू ओवर रिएक्ट ऑन दैट, हाउ डेयर यू डू दिस, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, उसकी मेंटालिटी को समझो। ठीक है, अगर बच्चे ने आपको कुछ बताया कि मम्मा या पापा मैंने ये चीज ऐसे करके कर दी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ही इज इन रिग्रेट, तो आप उसको ज्यादा रिग्रेट में मत डालो, उसको समझने की कोशिश करो, बच्चों को प्यार से डील करो, प्यार से समझाने की कोशिश करो। ठीक है, एंड इस चीज पे ना आप इस चीज को अप्लाई करो कि आप बच्चों को आराम से, अगर किसी चीज के लिए मना भी करना है, ठीक है, तो आप उनको प्यार से मना करो कि बेटा ये चीज ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके हम कर लेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन सेइंग अ डायरेक्ट नो ऑन फेस। ठीक है, ये चीज लाइक दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर पेरेंट्स। ठीक है, या फिर जो गार्डियंस है उनके लिए, कि आपको टीनेजर्स के साथ कैसे डील करना है, बिकॉज उनकी बॉडी में जो लोचा चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है उनका बिहेवियर, एंड जब आप भी नहीं समझ रहे हो उनको, तो दे फाइंड कि उनको ये चीज चाहिए कि कोई और उनको समझे, एंड अल्टीमेटली दे विल गो आउट इन दैट सर्च। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। सो एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने बच्चों को जंक डाइट से कोसों दूर रखो। ठीक है, ये चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये अनहेल्दी डाइट जितनी भी है, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट डेली नहीं। अपने बच्चों की डाइट पे ध्यान रखो। ठीक है, यू हैव टू चेक देयर डाइट, देयर सर्कल। ठीक है, एंड अगर तो आपको लगता है कि वो चीज सही नहीं है, तो उनको प्यार से समझाओ, नॉट विद द एंगर, बिकॉज एंगर इज नेवर द इशू।
एंगर इज नेवर द सोल्यूशन, ठीक है, डांट के या मार के ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता है किसी को सुधारने का। प्यार इज द बिगेस्ट वेपन जिससे आप किसी को भी सुधार सकते हो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।